पाक फौज ने मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर तहवील में ले ली। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल हैं। गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल आसिम शामिल हैं। तीनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है और फैज़ हमीद के मंजूर नज़र अफसरान थे। तीनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्विस पाए गए। अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन प्रोपागेंडा कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। साबिक फौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे। साबिक अफसरान का अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ में इस्तकबालिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, इशफाक परवेज कयानी समेत रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हमारा असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। फैज़ हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं। फौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि IB की रिपोर्ट थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया था। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तल कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफवर्जी की गई। PTI वालों को 9 मई के तमाम अहदाफ फैज़ हमीद ने दे दिए। वो बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में चलना चाहिए। जनरल फैज़ हमीद ने कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर जाने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेज जारी की। हसास मामलात पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि ख्वाजा आसिफ ने एक तारीखी बात की है। जनरल बाजवा ने साफ कहा कि वो तौसीन नहीं ले रहे। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो इनके पास कई ऑप्शंस थे। जनरल बाजवा को गुज़श्ता हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। बानी PTI की हुकूमत ख़त्म हो रही थी। इनकी सोच थी कि उन्हें रोकना है। पीपल्स पार्टी और PTI ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। अडियाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट बानी PTI और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता कार था। बानी तहरीक इंसाफ को अहम और हसास मालूमात मोहम्मद अकरम के जरिए पहुँचाई जाती थी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम ने बड़े इंकशाफात कर दिए। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम गैर मुल्की अफराद के पैगामात भी पहुँचाने का जरिया था। मोहम्मद अकरम गैर कानूनी सहूलतकारी और जासूसी के लिए मातहत ऑफिसर को भी इस्तेमाल करता रहा। मोहम्मद अकरम से गैर मुल्की राब्ताकारों के मोबाइल नंबर भी मिल गए। मोहम्मद अकरम बानी PTI के सेल में जाकर तन्हाई में गुफ्तगू करता। मोहम्मद अकरम को 20 जून को ओहदे से हटाया गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। फौज से बाहर के लोग भी शिकंजे में आएंगे। सब कुछ बानी PTI के कहने पर हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करके आवाम को मुआशी रिलीफ देंगे। आर्मी चीफ की जानिब से अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब कल GHQ में होगी। तकरीब का मकसद कौमी एथलीट की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। वो खेलों की दुनिया में नौजवानों के लिए मशाल राह साबित होंगे। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है।
सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर-ए-आज़म पर आयद किया। सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साही पर शदीद बरहम, कहा कि क्यों ना आप पर फर्दे जुर्म आयद करें, सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमा के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। मार्गला हिल से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। डेपुटेशन वालों को वापस करने पर भी शोर मचा, कहा गया चीफ जस्टिस ने ये कर दिया वो कर दिया, जाती हमला करा लो, गाली गलोच कर लो बस। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आज़ादी इज़हार राय आ जाती है। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने 13 जुलाई की मैजिक तारीख को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए। वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब का पहला कॉल अब नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें आप नैब के मुबहिम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे। ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी अपोजिशन क्लियर करनी ही होगी, आपने नैब इंक्वायरी ज्वाइन की है या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन करके फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आ जाएगी। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब की गई। फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद को रोका जा सकेगा। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली आईडीज़ को ब्लॉक किया जा सकेगा। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ़द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। नेशनल स्टेडियम कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ का दौरा किया। वफ़द ने स्टेडियम के तामीराती काम का भी जायज़ा लिया। पीसीबी हुकाम ने इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ़द को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ रवा बरस अक्टूबर में शेड्यूल। और टेस्ट सीरीज़ के लिए बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड की भी तैयारियां जारी है। मेहमान टीम का कदाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तानी टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में तरबियती मशक़ें। रावलपिंडी में होने वाले पहले टेस्ट के लिए तेज़ विकेट बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इब्रार अहमद के साथ 3 फास्ट बॉलर को मैदान में उतारने का इम्कान है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के हमरा मीर हमजा को फाइनल 11 में जगह दी जाएगी। मोहम्मद हुरैरा को टेस्ट डेब्यू करवाए जाने का इम्कान। कप्तान शान मसूद 1 डाउन बैटिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा।